दोस्तों आपको पता होगा कि 2012 अप्रैल मंथ में अग्नि 5 का पहली बार परीक्षण किया गया था और अभी चल रहा है 2022 और अप्रैल भी जा चुका है, यानी 10 साल से ज्यादा का समय हो चुका है अग्नि 5 मिसाइल के बने बराबर। इस दौरान इसके कुल 8 बार परीक्षण भी किए गए। अभी आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि अग्नि सीरीज की जो पहले वाली मिसाइलें थी अग्नि 5 से पहले की, उनमें हर 4 से 5 साल में एक नई मिसाइल को डीआरडीओ इंट्रोड्यूस करता था। लेकिन अग्नि 5 को 10 साल हो चुके हैं और अभी तक किसी भी तरह से कोई खबर यानी आधिकारिक पुष्टि अग्नि 6 को लेकर नहीं हुई है। वैसे अग्नि 6 की अगर बात की जाए तो डीआरडीओ के ही कई सारे पूर्व साइंटिस्ट की तरफ से अलग अलग बयान आ चुके हैं। कईयों ने इसे सिरे से नकार दिया तो कईयों ने इसकी पुष्टि भी की, लेकिन उसे चूंकि आधिकारिक बयान नहीं माना जा सकता, आधिकारिक घोषणा या पुष्टि नहीं मानी जा सकती, इसलिए हम लोग इस समय यही मान सकते हैं कि अग्नि 6 जैसा कोई भी प्रोग्राम डीआरडीओ नहीं चला रहा है। एक्चुअली एक बहुत ही प्रतिष्ठित वेबसाइट है, उसने एक आकलन किया है हमारी बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रोग्राम को लेकर, जिसको लेकर मैं आज आपको सारी बातें बताने वाला हूं। इस एक ही वीडियो में हम लोग अग्नि 5 MIRV टेक्निक, अग्नि 6, K5 और K6 के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो सच में बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जैसा कि हमने शुरुआत में बात की कि अग्नि 6 को लेकर अभी तक कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, जबकि इसको 10 साल हो गए हैं। अग्नि 5 को अभी तक के टाइम पीरियड में कोई ना कोई घटना अग्नि 6 को लेकर घटित हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक दोस्तों अग्नि 5 का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं आया है। ये सबसे बड़ी और चिंता वाली बात है। वैसे मैं आपको बता दूं कि अग्नि सीरीज में अग्नि प्राइम को इंट्रोड्यूस जरूर किया गया है, लेकिन उसे हम लोग अग्नि 5 का कोई उत्तराधिकारी कह दें, ये बात सही नहीं है। तो इसी आधार पर बताया गया है कि अग्नि 6 का प्रोग्राम तो आप समझ लीजिए कि कैंसिल ही हो गया है। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है कि हमने SLBM को निर्माण किया है, जिसके लिए सबसे बड़ा नाम आता है K5 का। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि K5 मिसाइल पूरी तरह से तैयार हो गई है और ये पूरी तरह से इक्वल है हमारी अग्नि 5 मिसाइल के। इतनी ही कैपेबिलिटी ये भी अपने अंदर रखती है। इसकी रेंज भी 5000 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है, यानी ICBM हो गई ये भी। अभी चूंकि इसका डेवलपमेंट पूरा हो गया है, केवल परीक्षण की बारी है। मैंने आपको ये भी बताया था कुछ समय पहले कि पॉलिटिकल क्लियरेंस की जरूरत पड़ती है इसके टेस्ट को लेकर, जो कि अभी तक डीआरडीओ को नहीं मिला है, वरना डीआरडीओ इसका टेस्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके टेस्ट संबंधित सारी तैयारियां भी डीआरडीओ ने कर रखी है। जो अंडर वाटर पेंटून बनाए जाते हैं शुरुआत में, वो भी बना लिए गए हैं। तो बताया जा रहा है कि इस साल के अंत से पहले ही इसका परीक्षण हर हाल में हो जाएगा, यानी K5 मिसाइल का परीक्षण इस साल के अंत से पहले होना ही है। तो एक अच्छी बात यह रहेगी कि अग्नि 5 जितनी ही रेंज इसकी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं रेंज हमें ज्यादा देगी, क्योंकि ये सबमरीन से लॉन्च होगी। तो दुश्मन के इलाके के एकदम नजदीक ले जाकर फिर आप इसे लॉन्च कीजिए, ये इसका फायदा है। दूसरी बात, उस इलाके में जाकर आप लॉन्च कीजिए जहां पर दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम वगैरह ना हो, जो कि इसे रोक ले। तो कहीं ना कहीं जो सरफेस टू सरफेस ICBM मिसाइल होती है, उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक होती है SLBM। लेकिन इसी के साथ साथ जो सबसे बड़ी और अच्छी खबर निकल कर आई है वो ये है, इस तरह की चीजें बताई जा रही है एक्चुअली कि अग्नि 6 से ज्यादा डीआरडीओ इस समय काम कर रहा है और अपना ध्यान केंद्रित किया हुआ है K6 के ऊपर। जी हाँ, K6 भी अग्नि 6 जैसी ही कैपेबिलिटीज अपने अंदर रखती है। जब भी हम लोग अग्नि 6 के बारे में बात करते हैं तो ज्यादातर सोर्सेस के द्वारा जो उसकी रेंज बताई जाती है वो 8000 किलोमीटर है, कि 5000 से लेकर 8000 किलोमीटर तक की रेंज ये आपको प्रोवाइड करेगी। एग्जैक्टली इतनी ही रेंज प्रोवाइड कराएगी हमें K6 भी भारत का काफी कॉन्फिडेंशियल एक प्रोजेक्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं भारत को अगर रीजनल पावर से ग्लोबल पावर बनना है तो हर हाल में इस मिसाइल को डेवलप करना हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है। बताया जा रहा है कि इसके लिए ऑफिशियल मंजूरी डीआरडीओ को मिल चुकी है और डीआरडीओ कभी भी इसके ऊपर काम शुरू कर सकता है, या फिर कर भी दिया हो तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। यानी हम लोग अग्नि 6 का वेट करें ना करें, यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन K6 का इंतजार हम लोग कर सकते हैं। वो आने वाले 4 से 5 सालों में इंट्रोड्यूस डीआरडीओ कर देगा, इस बात की गारंटी दिखाई दे रही है। और अगर बात की जाए अग्नि 5 की उत्तराधिकारी की, यानी उससे ज्यादा अपडेटेड रेंज वाली मिसाइल, तो बताया जा रहा है कि MIRV टेक्निक के ऊपर भी डीआरडीओ ने काम शुरू कर दिया है। इसको लेकर वैसे चर्चाएं काफी पहले से ही काफी गर्म थी। इवन यहाँ तक बताया जा रहा था कि रिसेंट हमने जो अग्नि 5 का टेस्ट किया था, जब चाइना काफी बौखला सा गया था, उस दौरान भी डीआरडीओ ने घोषणा तो नहीं की, लेकिन MIRV टेक्निक का इस्तेमाल इसमें किया गया था और उसका परीक्षण भी इसमें किया गया था। वैसे यहाँ पर रिपोर्ट में भी यही बताया गया है कि अगर डीआरडीओ इसकी MIRV टेक्निक इस्तेमाल करेगा भी तो उसे काफी कॉन्फिडेंशियल रखेगा। लेकिन इस बात की पुष्टि कहीं ना कहीं होती है कि आने वाले समय में हमारे 2 ही टारगेट होंगे। एक तो अग्नि 5 को MIRV टेक्निक से लेस करना और दूसरा हो गया हमारी K6 बनाना। अब ये अगर हम लोग अग्नि 5 में MIRV टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे तो ऑब्वियसली ये जो 2 SLBM बनने वाली है K5 और K6,
इस पे भी डेफिनेटली MIRV टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा और कम से कम मिनिमम से मिनिमम 5 इसमें वॉरहेड तो लगाए जा सकते हैं। तो कुछ इस तरह के अपडेट्स निकल कर आए थे। अभी अगर बात की जाए अग्नि 5 की, तो वो चाइना को तो पूरा अपने रेंज में लेती ही है, इवन रशिया तक वो पहुंच जाती है, यूरोप के भी कई सारे देश उससे कवर होते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ग्लोबल पावर बनने के लिए आपको इससे ज्यादा रेंज चाहिए ही चाहिए आपकी मिसाइलों की, क्योंकि इसके बाद मैं आपको एक वीडियो बनाकर दूंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि हमारी अग्नि 5 दुनिया भर की जो ताकतवर मिसाइलें हैं, ज्यादा रेंज वाली मिसाइलें, उनकी तुलना में बहुत ही कमजोर है, वो कहीं टिकती भी नहीं है। हालांकि इतनी ज्यादा रेंज की हमें वैसे जरूरत है नहीं, लेकिन इसके बावजूद आपको ग्लोबल पावर बनने के लिए एक ऐसी मिसाइल तो चाहिए कि पृथ्वी के किसी भी ठिकाने पर जाकर आप सटीकता से निशाना लगा पाएं। ये हर हाल में आपके लिए जरूरी हो जाता है, इतना आपको चाहिए ही चाहिए, जिसके लिए K6 बन रही है एंड आई होप कि अग्नि 6 भी बने, जिसकी रेंज कम से कम 12 से 18,000 किलोमीटर हो। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।